सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी से मिलने के बाद यूपी में ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम ने दी बधाई। पीएम ने योगी को भविष्य के लिए शुभकामना दी। कहा, आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की और अधिक गति आप देंगे। पीएम से मिलने के बाद योगी ने किया ट्वीट। कहा, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार से स्नेहिल भेंट। मोदी योगी के बीच पौने 2 घंटे तक मीटिंग चली। योगी ने पीएम को शपथ ग्रहण में आने का न्यौता दिया। योगी की पीएम से मुलाकात में मंत्रिमंडल पर चर्चा की अटकली। 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम के कयास। मोदी से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। जेपी नड्डा ने योगी को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले योगी आदित्यनाथ। आज अनुराग ठाकुर और राजनाथ सिंह से मिले। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण। विपक्ष की तरफ से महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर घेरने की तैयारी, लेकिन लोकसभा में मोदी मोदी के नारे गूंजे। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। बहस की उम्मीद। लोकसभा सांसद पद से भगवंत मान का इस्तीफा। अब पंजाब के मुख्यमंत्री की संभालेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल हुई बैठक। 5 राज्यों में हार पर मंथन। बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन वर्किंग कमेटी ने ठुकरा दिया। सोनिया ने कहा, कुछ लोगों को लगता है गांधी परिवार के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार। कांग्रेस अप्रैल में करेगी चिंतन शिविर का आयोजन। 20 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष का होगा चुनाव। राहुल गांधी ने कहा, अब 90 की तरह हम नहीं लड़ सकते चुनाव। रणनीति में करना होगा बदलाव। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया। साइबर टीम ने देवेंद्र फडणवीस से 2 घंटे तक पूछताछ की। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। फडणवीस से पुलिस की पूछताछ में गुस्से में बीजेपी। फडणवीस को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी हमलावर। महाराष्ट्र के कई शहरों में उद्धव के विरुद्ध प्रदर्शन। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फडणवीस मामले में आवाज बुलंद। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक। केंद्र की तरफ से किए गए वादों की समीक्षा। उत्तराखंड के चक्राता में प्रीतम सिंह का भव्य स्वागत। लगातार कांग्रेस से 5वीं बार जीते। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटिमा से हारने के बाद भी पुष्कर धामी से मिलने वालों का तांता लगा। एक एक करके विधायकों ने मुलाकात की। हरिद्वार में मदन कौशिक को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग धर्म संसद में उठी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी से मिले बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा, सरकार बनते ही बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों चलेंगे। बिहार में मुकेश सहनी ने बीजेपी से लिया पंगा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मुकेश सहनी ने समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सारण में उतारे विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने और उनकी पार्टी को एनडीए से बाहर करने की मांग की। बिहार बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने सहनी को दी चेतावनी, 10 दिन में हो जाओगे बाहर। बिहार बीजेपी के नेताओं को मुकेश सहनी ने कहा, मेरा टॉप लेवल कनेक्शन सीधा अमित शाह से हूं संपर्क में। रीवा में एक्शन में दिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घूस मांगने वाले पटवारी को तुरंत किया निलंबित। राजगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के घर पर शफीक अंसारी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई। इंदौर में 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नवनियुक्त कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से मिले। दुष्यंत चौटाला ने कहा, कांग्रेस का समापन अब तय। 5 राज्यों के परिणाम का दिया हवाला। कहा, अब क्षेत्रीय पार्टियों से ही बीजेपी की टक्कर।
दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर फोड़ी शराब की बोतलें। भोपाल एसआईटी को बड़ी सफलता, 4 आतंकी गिरफ्तार। भोपाल के आतंकवादियों के मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा आतंकवादियों के रिश्ते बांग्लादेश से। उत्तर 24 परगना में टीएमसी पार्षद की हत्या सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह नगर में अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 तमंचे बरामद। रूस यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन, कई शहरों पर जमकर बमबारी। कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है रूस की सेना। कीव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा, शहर में बचे कुछ लोग बंकरों में छिपे। अमेरिका ने दी चेतावनी, नेटो देशों पर निशाना किया तो मिलेगा कड़ा जवाब। रूसी सेना का दावा, हवाई हमले में यूक्रेन की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को किया बर्बाद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज फिर से बातचीत, शांति को लेकर बातचीत। वीडियो लिंक के द्वारा दोनों देशों के बीच संवाद, ज़ेलेंस्की ने कहा असरकारी गारंटी लेना हमारा लक्ष्य। ज़ेलेंस्की बोले बातचीत के दौरान पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की कोशिश। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से नेटो देशों को चेताया, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो उनकी जमीन तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। चेचन्या के राष्ट्रपति रमजान कादिर ने कहा ज़ेलेंस्की जहां भी जाएंगे उनके लड़ाके उन्हें पकड़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 596 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल्स ऑफिस के अनुसार 85 बच्चों की भी मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर जारी किया हमले का नया वीडियो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जमीन पर चलने वाली सबसे लंबी लड़ाई बनी रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी सेना के यूक्रेन पर कब्जे की जंग में उम्मीद से मुश्किलें, कई शहरों में लड़ाई। खार्किव सबवे रेलवे स्टेशन पर लोगों ने लिया आसरा, बच्चों के लिए विशेष इंतजाम। रूसी हमले से बचने के लिए लोगों का तेजी से हो रहा है पलायन। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डुडा का बड़ा बयान, अगर यूक्रेन पर पुतिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो नेटो को गंभीरता से सोचना होगा। ज़ेलेंस्की ने कीव के अस्पताल का दौरा किया, घायल सैनिकों से मिले। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को किया सम्मानित, कहा हमारी जीत आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा। रूसी हमले में मारियोपोल बुरी तरह से तबाह है, यहां से 5,500 लोग निकाले गए। मारियोपोल में घुसी रूस की सेना कई इमारत को तबाह किया। यूक्रेन के वासी कीव शहर में बरसे बम, आयुध डिपो तबाह। यूक्रेन के शहर शहर में रूसी हमले का कहर। बमबारी से सुलग रहा है एयरपिन, कई इमारत खंडहर हुई। देश में भी खत्म नहीं हुआ कोरोना, पिछले 24 घंटों में 27 की मौत। पिछले 24 घंटों में 2,503 नए कोरोना के मरीज, 4,377 ठीक हुए। देश में इस समय 36,168 कोरोना एक्टिव केस, नए पीड़ितों की तुलना में रिकवरी रेट बेहतर। कोरोना संकट में अब तक हुई मौत का चौंकाने वाला आंकड़ा, हमारे देश में 5,15,877 की कोरोना से अब तक मौत। देश में अब तक लोगों को दी गई 1,80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में दिखी दिल दहला देने वाली तस्वीर, मेले में 2 लड़कियों
से बदसलूकी। ग्वालपुर भगोलिया मेले में आदिवासी लड़कियों से छेड़खानी, लुटती रही इज्जत, भीड़ बनी रही तमाशबीन। एक लड़की से बदसलूकी पर नहीं भरा दरिंदों का दिल, उसे सरेआम घसीटते हुए भीड़ से दूर ले जाते दिखे आरोपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में ऐसी तस्वीर से राज्य में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस ने वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। हम लोगों ने वैसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने वायरल किया है और जिन लोगों ने ये हरकत करी है। एफआईआर दर्ज कर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जायदासर में रेलवे लोको पायलट पर महिलाओं से छेड़खानी का आरोप, हुई पिटाई। महिलाओं से छेड़खानी के आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा गया, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के सोलापुर में सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से ज्यादा घायल, सभी पंढरपुर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के 12 में 2 लोगों के कुएं में शव मिले, 1.5 महीने से थे दोनों लापता। कैथल में पशु प्रेम की दिखी मिसाल, भैंस की मौत पर मालिक ने दिया मृत्युभोज। अलवर के शिवाजी पार्क में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, बदमाशों के एटीएम उखाड़ लिए जाने से जुड़ा मामला। अलवर के एसपी ने 5 को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाकर हटा दिया। अंबाला में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क हादसे में 4 की मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुंगेर में अवैध शराब की पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी पलटी, 5 सिपाही चौकीदार घायल। भागलपुर में 3 की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब को लेकर चल रही है जांच। मध्य प्रदेश के बैतूल में धर्मांतरण को लेकर हंगामा, मारपीट का वीडियो वायरल, 6 पर केस। गुरदासपुर में गाय की हत्या को लेकर हंगामा, हिंदू संगठनों ने हाईवे जाम किया। नोएडा में दोस्त की हत्या की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, अपनी जगह दोस्त को प्रमोशन मिलने से था नाराज। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। मुंबई के दहीसर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 6.5 किलो चरस बरामद। मुंबई में आरपीएफ कांस्टेबल ने एक यात्री की बचाई जान। सहारनपुर में साधु की हत्या में खुलासा, साथी साधु ने मार डाला। होली से पहले कानपुर में 6 क्विंटल नकली मावा बरामद। बाड़मेर में नसबंदी के बाद महिला की मौत, परिवार वालों ने दिया धरना। मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले हुई हत्या में खुलासा, मृतक सुनील का दोस्त सागर निकला हत्यारा। सरायकेला में प्रेमी की महिला ने हत्या की, ससुराल वालों ने पुलिस को बताया, गिरफ्तार किया। मथुरा में 6 लाख की फिरौती के लिए अफवाह बच्चा बरामद, 1 शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में पशु तस्करी में 17 गिरफ्तार। आज तक बेमिसाल 20 साल।